पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखना। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ देखो दोस्तों किस प्रकार है, 4 9 19 39, 4 9 19 39 क्वेश्चन मार्क है। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ अगर बात करें तो अंतर कितना का है दोस्तों, 5 का, और यहाँ की अंतर की बात करें तो 10 का, और यहाँ की अंतर की बात करें तो 20 का, और यहाँ की अंतर की बात करें तो कितना का होगा दोस्तों, 5 का दोगुना 10, 10 की दोगुना 20, 20 की दोगुना दोस्तों 40, अर्थात जब इसके साथ हम 40 ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 79 अर्थात 79। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, 79 होगा। ठीक है, जो कि बी ऑप्शन में है, जो कि बी ऑप्शन में है। और हम इसे एक प्रकार से और जोड़ सकते हैं दोस्तों, 4 के साथ हम 2 का गुणा करेंगे, धन 1 बराबर 9। ठीक है, अब हम 9 के साथ 2 का गुणा धन 1 बराबर 18, और क्या है दोस्तों, 19 गुणा में 2 धन 1 बराबर 39। ठीक है, उसी प्रकार 39 गुणा में क्या होगा दोस्तों, 2 धन 1 बराबर 79। ठीक है, इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है दोस्तों। अरे कौन सा आंसर होगा हमारा, बी 79। ठीक है, बी 79 हमारा राइट आंसर होगा। अब यहां देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं कि रॉबर्ट कोच एंथ्रैकस से जिस प्रकार संबंध व्यक्त करता है उसी प्रकार लुईस पास्चर किससे संबंध व्यक्त करेगा। तो दोस्तों यहाँ क्या होगा, रॉबर्ट कोच एक एंथ्रैक्स, एक ये क्या है दोस्तों, एक डिसीज है, क्या है दोस्तों, रोग है, इससे संबंध व्यक्त करता है। उसी प्रकार लुईस पास्चर किससे संबंध व्यक्त करेगा दोस्तों, रेबीज से करेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, बी ऑप्शन में है। अब आगे देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं कि 12 नवंबर 2002 को रविवार था, तो 12 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा दोस्तों, 12 नवंबर 2002 को क्या था दोस्तों, यहाँ क्या बताया गया है, रविवार। ठीक है, रविवार था, तो 12 नवंबर 2008 को कौन सा वार होगा। दोस्तों अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में हमें क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले अंतर, और अंतर की बात करें तो ये सेम अंतर क्या है दोस्तों, वर्ष का है, और वर्ष का कितना है दोस्तों, 6 का अंतर है, 6 का अंतर है ना। जब 8 में 2 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 होगा, और जब 6 में हम जो लीप वर्ष ऐड करेंगे, कौन कौन से लीप वर्ष हैं, एक तो हुआ 4 और एक ये खुद है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 2 ऐड करना पड़ेगा। जब 2 ऐड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 8, और 8 भाई साहब को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 में जाएगा और 7 1, क्या बचा दोस्तों, बचा क्या, एक अर्थात इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, सोमवार होगा, जो कि सी ऑप्शन में है दोस्तों, जो कि सी ऑप्शन में है, क्या, सोमवार होगा। आगे देखेंगे दोस्तों किस प्रकार से हमें बताया गया है कि किसी घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य 12:00 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने कोण का डिग्री बनेगा, कितने अंश का, मतलब कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसमें दोस्तों जब 12:00 होगा तो जो मिनट का सुई होगा और जो क्या घंटे का सुई होगा वह एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, अर्थात यहाँ कितने डिग्री कोण बनेगा दोस्तों, 0, कितने का, 0, और कौन से ऑप्शन में है 0, डी ऑप्शन में, अर्थात हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, डी ऑप्शन, 0 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे क्या बोल रहे हैं कि यदि दोस्तों यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ध्यान पूर्वक देखना है आपको, ए बी का भाई है दोस्तों, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी डी का बेटा है, बी सी का भाई है, तो डी बी का क्या लगेगा। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखना बस है। तो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, अर्थात मेल होगा दोस्तों। अब आगे क्या बोल, सी डी का बेटा है दोस्तों, सी डी का बेटा है, इनसे संबंध नहीं है, अलग रखेंगे। ठीक है,
अब आगे क्या बोल रहे हैं, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है दोस्तों, बी सी का भाई है। अर्थात हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जब ये बी सी का भाई है अर्थात ये क्या होगा दोस्तों, मेल होगा। क्या होगा दोस्तों, मेल होगा। और आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, अब इनके बीच में हमें संबंध देखना पड़ेगा दोस्तों। किस प्रकार से देखेंगे, डी का बच्चा कौन है, सी है, उसी प्रकार क्या होगा दोस्तों, और सी क्या है, मेल है, और डी ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक हम पेरेंट्स मान सकते हैं, ठीक है, क्या है, पेरेंट्स मान सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें देखना है। अब क्या बोल रहे हैं दोस्तों, डी बी का क्या लगेगा दोस्तों, डी बी का क्या लगेगा दोस्तों, यह डी इस बी का क्या लगेगा दोस्तों। अब हमें देखना है कि ये डी इस बी का क्या लगेगा, कौन से ऑप्शन में है दोस्तों। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, माँ या पिता, माँ या पिता। और यह क्यों ऐसा होगा दोस्तों, क्योंकि इसका जेंडर पता हमें नहीं है कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। अब जबरदस्ती तो हम किसी को कुछ भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, माँ या पिता दो में से एक ही होंगे। अगला देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं कि अब क्या आया, एक सीरीज से फिर से एक क्वेश्चन आया दोस्तों। इसमें क्या है, 3 6 9 12, 3 6 9 12 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा क्या है, सीरीज से क्वेश्चन आया है। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, इसमें कौन सा अंक या फिर संख्या रहेंगे। अब यहाँ देखो दोस्तों, अंतर की अगर बात करें तो कितनी अंतर है दोस्तों, 3, और यहाँ की बात करें तो ये भी 3, और यहाँ की बात करें तो ये भी 3, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, 15 होगा दोस्तों। और 15 क्यों होगा, क्योंकि जब हम इस 12 के साथ हम 3 जोड़ेंगे, क्योंकि सभी जगह हम 3 जोड़ रहे हैं दोस्तों, उसी प्रकार जब 12 के साथ हम 3 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 15 प्राप्त होगा। और यह कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, अगर ऑप्शन की बात की जाए तो यह तीसरा ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन में है, यही हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोशिश करो आप इसे मेरे से पहले सॉल्व कर लो। फिर से बोल रहा है दोस्तों, 2 3 5 8 12, 2 3 5 8 12 17, फिर क्वेश्चन मार्क। अब इस जगह में कौन सा प्राणी आएगा, कौन सा संख्या आएगा, कौन सा अंक आएगा, हमें ये देखना है दोस्तों। तो उसके पहले हमें क्या देखना पड़ेगा दोस्तों, इनके बीच में अंतर। 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, 3 का अंतर है, 4 का अंतर है, 5 का अंतर है, 6 का अंतर होगा। जब एक बढ़ते क्रम में जा रहा है दोस्तों, किस में जा रहा है, बढ़ते क्रम, अर्थात ये छोटा है और ये बढ़ते क्रम में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 6 ही ऐड होगा ना, और जब 6 ऐड होगा तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, 23 होगा। और यह कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, बी ऑप्शन में है। कौन सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है। अब अगला देखेंगे दोस्तों, क्या बोल रहे हैं। अब इसमें मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, क्या आने वाले हैं, मजेदार क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, बाहर गर्मी है, ठीक है, बाहर गर्मी है, या हम मान सकते हैं ग्रीष्म ऋतु है। उस कंडीशन में दोस्तों गर्मी है और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको फील्ड ड्यूटी देते हैं, तो आप क्या करेंगे। अगर ऑप्शन की बात किया जाए दोस्तों, और इसमें ऐसा नहीं है दोस्तों कि अपने आप आपको जो अच्छा लगे वो कर दो, एक नियम अनुसार आपको करना है, ठीक है। क्या करना है, एक नियम अनुसार काम करना है, ठीक है। अब यहाँ देखें दोस्तों, पहला ऑप्शन बीमार होने का नाटक करेंगे। क्या आपके बड़े अधिकारी आपको बोलेंगे कि यहाँ आप आ जाओ, ठीक है, कि वहां काम करो, और बाहर क्या है दोस्तों, गर्मी है, और आप क्या उसे ये कहोगे कि बीमार हूं मैं नहीं आ सकता, ये क्या होगा दोस्तों, गलत होगा, ठीक है। आगे देखेंगे दूसरा ऑप्शन में क्या है दोस्तों, अस्वीकार करेंगे। क्या आप इसे अस्वीकार करेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि वह वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी बात आप नहीं टाल सकते। आगे देखेंगे, अपनी जगह किसी और को भेजेंगे, क्या आप ये करोगे, बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों। तो क्या करोगे, लास्ट में आपका है स्वीकार करेंगे। क्या है दोस्तों, स्वीकार करोगे, क्योंकि आपका काम है भाई, आप किसे भेजोगे और क्यों आप दूसरों में टालोगे, ठीक है, और क्यों किसी प्रकार का बहाना बनाओगे। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी, स्वीकार करेंगे और अपना काम करेंगे। अब दोस्तों इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, क्या क्या बोल रहे हैं, आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, आपके नियंत्रण क्षेत्र लगभग अपराध मुक्त है, ठीक है। आप उस क्षेत्र के, मान लो किसी भी क्षेत्र के आप क्या हो, एक अधिकारी हो, ठीक है।
और प्रमुख भी हो, आपके नियंत्रण क्षेत्र है कि लगभग अपराध मुक्त है, मतलब उस क्षेत्र में किसी प्रकार का अपराध नहीं हो रहा है आपके होने के कारण। आगे देखेंगे, लेकिन पिछले 5 दिनों से विशेष इलाके में चोरी की खबरें आ रही है। चोरी का नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? ठीक है, आप एक किसी क्षेत्र का एक क्या हो दोस्तों, अधिकारी हो, उसमें किसी प्रकार का अपराध ना हो, इस प्रकार का मतलब प्रमुख अधिकारी हो, लेकिन 5 दिनों से किसी विशिष्ट इलाके, एक निश्चित इलाके से 5 दिनों से चोरी का मतलब क्या आ रहा है दोस्तों, खबरें आ रही है। तो चोरी को नियंत्रण करने के लिए आपको क्या करना होगा? ऑप्शन है दोस्तों, इलाके में गश्त संख्या बढ़ा देंगे, शांति को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में बैठक करेंगे, अतीत की चोरी की तुलना में वर्तमान से करेंगे, उन क्षेत्रों की पहचान करेंगे जिन्हें चोरों द्वारा लक्षित किया गया है। तो यहाँ आप सोचो दोस्तों क्या होगा, मैं बता रहा हूं। फिर क्या होगा, एक एक को उसी जगह हम रख के देखेंगे। फर्स्ट में क्या है दोस्तों, हम दूसरा की बात करें, शांति को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में बैठक करेंगे। ऐसा करने से क्या चोर भाग जाएंगे दोस्तों, या फिर चोरी कम होगी? बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। तो ये क्या होगा, गलत होगा, बी गलत होगा। सी की बात करें, अतीत की चोरी की तुलना वर्तमान से करेंगे, ये करने में तब तक और 2-4 चोरियां हो जाएं, करने दोगे क्या? इस प्रकार से नहीं करना है अपने को। डी की बात करें दोस्तों, उन क्षेत्र की पहचान करेंगे जिन्हें चोरों द्वारा लक्षित किया गया। अब दोस्तों पहले से बताया हुआ है कि विशेष इलाके में चोरी की खबरें आ रही, तो क्या फिर से उसे झांकोगे? झांकना मतलब कि गलत काम होगा ना, गलत काम नहीं है, लेकिन ऐसा करने में और चोरियां हो सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, वहां इलाके में गश्त संख्या बढ़ा देना होगा, जो कि ऑप्शन ए में है, और यही आपको करना होगा एक नियम के अनुसार, एक कानूनी के तौर पर। अब अगला देखेंगे दोस्तों क्या बोल रहा है। आप एक पुलिस अधिकारी हो, क्या हो दोस्तों, माना आप एग्जाम फाइट कर ली, क्या बन गए, पुलिस अधिकारी। इमेजिन करो कि आप पुलिस अधिकारी हो, एक मरीज का अस्पताल में निधन हो गया, ठीक है, और रिश्तेदारों को लगता है कि इसका जिम्मेदार डॉक्टर है। आपको रिश्तेदारों द्वारा डॉक्टर पर हमला करने की सूचना मिलती है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों? आप एक पुलिस अधिकारी हो, ठीक है, और एक किसी मरीज का अस्पताल में निधन हो गया, और उनके घर वाले रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं कि इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की है, और डॉक्टर ने ही इसे मार डाला, माना, ठीक है। और आपको यह पता चलता है कि रिश्तेदार डॉक्टर साहब को कूटने के लिए आ रहे हैं या पूरे मारने के लिए आ रहे हैं, तो उस वक्त आप क्या करेंगे दोस्तों? क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो ध्यान पूर्वक देखना दोस्तों। पहला है दोस्तों, हमला समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे, हाँ या ना, सोचो। तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे और रिश्तेदारों को हमला करने से रोकेंगे, हाँ या ना, सोचो। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे और आदेश का इंतजार करेंगे अपने अधीनस्थों को कुछ समय बाद। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा दोस्तों, मैं बता दूं, हमला समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे तो सारी क्या हो जाएगा, उन कूटा काट करके डॉक्टर को तो स्वाहा कर देंगे। अब डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? तो ये क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। तो ये हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, पूर्णतः गलत होगा। आगे देखेंगे दोस्तों, तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे और रिश्तेदारों को हमला करने से रोकेंगे दोस्तों, और यही हमारा कर्तव्य होगा। रिश्तेदारों को रोकेंगे भाई, ये ऐसा नहीं है, इस प्रकार से उनको बातें सुलझाएंगे, ठीक है, समझाएंगे कि डॉक्टर का गलती है कि किसका गलती है। अब एकदम से गलत मतलब कदम नहीं उठा इस प्रकार से। तो हमारा क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर बी होगा, ठीक है, बी ऑप्शन में जो भी है वो सही होगा। अब अगला देखेंगे दोस्तों क्या बोल रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ में आंसू गैस का प्रयोग करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई गलत होगी दोस्तों? अगर तितर बितर हो गया, ठीक है, तो आप मतलब ये जो कार्यवाही दिया हुआ है 4, उसमें से कौन सा गलत होगा आपको ये बताना है दोस्तों। पहली अगर बात की जाए तो पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना, ये सही हो सकता है दोस्तों, क्योंकि भाई पहचान के लिए वीडियोग्राफी जरूरी भी हो सकता है। आगे देखेंगे दोस्तों, बी, क्षेत्र मीडिया को प्रवेश की अनुमति देना। उसी क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति दे देंगे तो क्या होगा, आप सोचो जरा। घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना, सोचो भला क्या हो रहा है। यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना।
अब इनके ऊपर हमें क्या करना है दोस्तों, सोचना है कि यह क्या सही वाकई है या फिर गलत है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना ये गलत नहीं होगा दोस्तों। क्षेत्र मीडिया को प्रवेश की अनुमति देना। अगर दोस्तों मीडिया वाले आ गए, और मीडिया वाले किस प्रकार से आते हैं आपको पता है, भले वो मर रहा है ऐसे कभी नहीं बचाएंगे। कैसा लग रहा है सर आपको, कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हो, ये इस प्रकार की हरकतें करने लगेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, अनुचित होगा। क्या होगा दोस्तों, अनुचित होगा। और आंसर हमारा उचित होगा, कौन सा, बी होगा। इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।